अच्छा, इसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर, यानी मैटर का क्या असर होगा, हीट जब उस पर इफ़ेक्ट करेगी, हीट अप्लाई करेंगे हम किसी भी मैटर पर तो उसका क्या असर होगा उस पर। तो इसमें सबसे पहले है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब भी हम किसी सॉलिड के ऊपर हीट अप्लाई करेंगे, यानी सॉलिड को हीट करेंगे, हीटअप करेंगे, तो वो लिक्विड में तब्दील हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ को जो हम किसी गर्म जगह पे रख देते हैं तो क्या होता है, यानी हीट अप्लाई होती है उस पर, तो वो क्या होता है, वो लिक्विड में, पानी में वापस चेंज हो जाती है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, यानी कि ये तो एग्जाम्पल से ही समझ आ रहा है, जब हम वाटर को, लिक्विड को यानी को बॉयल करेंगे, उस पर हीट अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, गैस में चेंज हो जाएगी, वेपर्स में चेंज हो जाएगी। पानी को हम जब उबालते हैं तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है ना, वेपर्स गैस ही होती है, तो कन्वर्जन क्या होगी, लिक्विड की गैस में। पानी जो है वो बॉयल होकर वेपर्स की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उस पर हीट अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, यानी कि गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होती है। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि जब हम किसी स्टीम को कूल डाउन करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगी, और लिक्विड को मज़ीद जब कूल डाउन करेंगे तो वो सॉलिड आइस में चेंज होगी। तो यानी कि स्टीम पहले लिक्विड में चेंज हुई और लिक्विड के बाद वो सॉलिड में चेंज हो गई, यानी इन शॉर्ट वो गैस यानी स्टीम सॉलिड आइस में चेंज हो गई। उसके बाद है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाएं। और वो मिक्स कैसे होते हैं, दोनों सब्सटेंस की अपनी अपनी मूवमेंट होती है। ये सब्सटेंस है ब्लू, ये भी मूव कर रहा है, ये दूसरा सब्सटेंस है रेड, ये भी मूव कर रहा है। जब ये दोनों सब्सटेंसेस मूव करेंगे तो उस मूवमेंट के नतीजे में ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये प्रोसेस यानी डिफ्यूजन कहलाता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन में सबसे पहली है लिक्विड इन लिक्विड, यानी हम एक लिक्विड इंक डालेंगे वाटर के अंदर, जो कि एक और लिक्विड है। जब इसके अंदर हम डालेंगे तो थोड़े टाइम बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये दोनों इंक और वाटर आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी इनके दरमियान डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद लिक्विड इन गैस है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, आप एक टिश्यू पर परफ्यूम डालें, थोड़ी देर बाद देखिएगा कि कुछ फासले पर भी आपको उसकी स्मेल आ रही है। वो क्यों आ रही है, क्योंकि वो लिक्विड गैस में डिफ्यूज़ हो गया, वो गैस में, गैस के साथ, एयर के साथ यानी कि फैल गया। तो ये किसकी एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस की। उसके बाद गैस इन गैस है। इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रोमीन गैस है, ये भी एक गैस है। ऊपर यहाँ पर ग्लास प्लेट लगी हुई है, यानी उसको पार्टीशन किया हुआ है बीच में, और यहाँ पर एयर मौजूद है जो कि एक और गैस है। ठीक है, अब ये ब्रोमीन गैस और एयर गैस जो है, इसकी लिड जब हटाएंगे तो आपस में डिफ्यूज़ हो जाएगी और ये मिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर सेकंड पिक उसमें देख सकते हैं आप ट्यूब में कि क्या हुआ, ब्रोमीन 50% ब्रोमीन और 50% एयर मौजूद है, यानी आपस में ये डिफ्यूज़ हो गई। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड है। कोई भी सॉलिड, जैसे इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं आप, नमक है, सॉल्ट हमने पानी में डाला तो क्या हुआ, वो लिक्विड के अंदर थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे तो गायब हो जाएगा। वो गायब कैसे होगा, वो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और वो डिफ्यूज़ हो जाएगा वाटर के अंदर। तो ये टाइप है कौन सी, सॉलिड इन लिक्विड की। उसके बाद है सॉलिड इन गैस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर एक कॉपर सल्फेट का एक वो रखा हुआ है क्रिस्टल, ये नमक की तरह होता है, एक क्रिस्टल रखा हुआ है कॉपर सल्फेट का सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और साथ में पूरी टेस्ट ट्यूब में एयर मौजूद है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं तो क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट एयर के साथ पूरा मिक्स हो जाता है। क्या होता है, यानी सॉलिड की डिफ्यूजन होती है गैस के साथ, गैस एयर है, एयर के साथ डिफ्यूजन होती है और ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड है, यानी सॉलिड चीज़ किसी दूसरे सॉलिड में जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, उनके दरमियान डिफ्यूजन होता है।
ये प्रोसेस काफ़ी जो है वो स्लो होता है, इसलिए इसको आसानी से ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। अच्छा, इसके बाद डिफरेंसेस हैं मिक्सचर और कंपाउंड के। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में मिक्स हुए हुए होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी मिकदार में। जबकि कंपाउंड जो है वो एक मखसूस मिकदार में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस मिक्स हुए हुए होते हैं आपस में, और वो एक नया एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, और हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं वापस से फ़िज़िकल मेथड के थ्रू। लेकिन कंपाउंड जो है उसको हम सेपरेट बिल्कुल नहीं कर सकते फ़िज़िकल मेथड के थ्रू। सिंपल फ़िज़िकल मेथड यानी अलहदा हाथ से आप वैसे फ़िज़िकली आप उसको अलहदा नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर को हम अलहदा कर सकते हैं। अच्छा, और इसका जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि मिक्सचर में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यानी उसके जो अज्जा होते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, जो उनकी खुसूसियत होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उसको बरकरार रख सकते हैं। लेकिन कंपाउंड जो है वो बरकरार नहीं रख सकते अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। उसके जो है अज्जा जो हैं वो एक नए कॉन्स्टिट्यूएंट में नए उसमें एलिमेंट में तब्दील हो जाते हैं, और वो जो है वो इंटायरली यानी पूरी तरह से बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।